नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी देख लें, ये आप टेम्परिंग भी देख सकते हैं कि कैसे हुई। नीचे जो है वो साफ फॉर्म 45 है जो हमारे पास है, ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रही है कि लाइनें मिटी हुई हैं, पीछे टिपेक्स इस्तेमाल किया हुआ है। अब मेरे जैसे 184 वोट थे, माशाल्लाह जलाल ख़ान के ज़ीरो थे, वो मेरे 184 में इतनी जेनरोसिटी के 102 वोट उसको दे दिए। या आप अगला देख लें, इस पर आप बता भी नहीं सकेंगे कि एक्चुअली लिखा क्या है फॉर्म 45 पे। अच्छा, गलती से इन्होंने मेरे फॉर्म 45 एक बार 19 फरवरी को अपलोड कर दिए थे, मैंने उस वक्त डाउनलोड किए। पेशावर में 9 हलकों पे ये धांधली हुई है। अब डर के मारे बाकी 8 हलकों के फॉर्म 45 वो नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि हर जगह ये शर्म हो रहा होगा। तो ये आप ये अगले उस पर भी देख सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि सलमान साहब भी बोल लें। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हर स्टेशन में ये हाल है, मैं ट्विटर पे डाल भी रहा हूँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और इसी ये काम करके 9 सीटों पे 2 नुस्खे मैंने देखे। एक पे जो आरो ज़रा अक्लमंद था तो उसने तकसीम किया, जैसे मेरे 300 वोट थे और उसने 200 किसी और को देने हैं तो 100 मेरे छोड़े हैं, 200 दूसरी जगह दिए। बहुत सी सीटों पे ऐसे किया है कि बस वो आरो तो जो है वो या एफर्ट नहीं कर सकता था। तो जैसे नवाज शरीफ साहब की सीट पे हुआ है कि 138 को 1138 बना दिया, और उसमें मसला ये हुआ है कि टर्नआउट्स का फ़र्क हुआ है। अब ये मैं आपको पेशावर का बता दूं एंड देन ओवर टू सलमान साहब। NA 28 सीट है जिस पे नूर आलम साहब जीते। नूर आलम साहब फेमस पर्सनैलिटी है, 38,000 वोट उन्होंने लिए थे, उसके साथ 1 लगा के 1,38,000। मैंने सुना है कि वो ख़ुद भी नाराज़ है कि ज़रा कम मार्जिन से जितवा देते तो कोर्ट में केस जीतना आसान हो जाता। अब आप नीचे दोनों सूबाई हलकों पे देखें, टर्नआउट 37 और 39% है। ये हो ही नहीं सकता, ये फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी है। यही चीज़ आप देख लें NA 29 पेशावर में, NA पे 39% है, सूबाई हलकों पे 62 और 64% है। यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये कि वो आरोस का ख्याल था कि ये PK 74 और 75 नूर आलम के नीचे थे, तो यहाँ पे उन्होंने टर्नआउट बढ़ाया, लेकिन ये हल्के उसके नीचे नहीं थे, तो ये तीनों हलकों को मसला पड़ गया। और ऐसे भी हैं जैसे हमारे एक्स सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं करामत साहब, वो NA और प्रोविंशियल असेंबली दोनों पे खड़े थे। तो प्रोविंशियल असेंबली सीट वो जीत गए, 18,527 वोट एक हल्के की, लेकिन पूरे NA पे उनको ही सिर्फ 14,000 वोट मिले। यानी जिसने करामत साहब को 18,000 वोट एक हल्के पे दिए, उन्होंने NA पे उनको वोट ही नहीं दिया। तो इस तरह की अजीब चीज़ें कभी हुई नहीं है और इस स्केल पे तो बिल्कुल नहीं हुई। थैंक यू जी, ओवर टू सलमान साहब। केस तो इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं। इसमें हमने पहले पिटीशन फ़ाइल कर दी, इसी दौरान एक और पिटीशन फ़ाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि उन पे प्रेशर ना हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग अफसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती, लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल में ये प्रोसेस है ज़रूर है कि जब आप ट्राइब्यूनल जाते हैं तो ट्राइब्यूनल के लिए ला तो यही मुकर्रर हुआ कि 120 दिन के अंदर अंदर वो फैसले कर ले ट्राइब्यूनल। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही है और उसमें फैसले नहीं हुए, इसमें आए क्योंकि पब्लिक मैंडेट, हम यही कह रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उसी का राइट है कि वो पार्लियामान में हो, ना कि वो लोग जो स्नीक करके इंटर हो जाते हैं। एनीथिंग देखो, जहाँ तक इंट्रा पार्टीज़ है वो सेपरेट इशू है, वहाँ हमारे इलेक्शन हो चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो फाइनल है। बेशक आप डिसएग्री करो, हमारा रिव्यू पेंडिंग है, लेकिन वो उस पर अमल दलामत हो गया और हमने नेक्स्ट इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन भी कर लिया और कल उनके डॉक्यूमेंट्स हम इलेक्शन कमीशन में जमा भी कराएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मरतबा एक्सेप्ट करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल कर दिया और उसमें जो नेशनल असम्बली के नोटिफिकेशन हुआ था वो हमने चैलेंज किया। इशू एक्चुअल ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को उठाए तो हेयरिंग हुई थी 28 तारीख को। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमने ऑर्डर अनाउंस किया 1 मार्च को, लेकिन आप सबको मालूम है 1 मार्च को कोई ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था। उस पर ऑर्डर लिखा है 1 तारीख, लेकिन डिसीजन का डेट हमें मिला है 4 तारीख को।
और 4 को नोटिफिकेशन भी हो गई है। तो इसलिए एक को हमने चैलेंज किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत इसको बरकरार रखेगी। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो अदालत का फैसला होगा वही रखेगा। देखो, अगर आपका ये कहना है कि जी हमारा ये है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ का एक इशू था, क्योंकि हमें ये हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि हमें बल्ला ना मिले, और इसकी यही एक कोशिश थी इनकी, क्योंकि 3 सूरतों में आप निशान रिफ्यूज़ कर सकते हो। या ये कि आपने 5% वमेन की रिप्रेजेंटेशन ना दी हो कानून के मुताबिक, तो आपको निशान नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन ना करवाए हो, और तीसरा ये कि आपने अपने फंडिंग के बारे में सोर्स ना बताया हो। हमारा सब कुछ कंक्लूड था, ये कहा गया कि आपके इंट्रा पार्टीज़ ठीक नहीं है, तो निशान चला गया। जिस दिन निशान लिया तो निशान का फैसला आपको मालूम है रात 11 बजे आया था, और उससे पहले हमने इंडिपेंडेंट निशानात अलाट हुए थे। उससे पहले रिज़र्व सीट के लिए हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी सबमिट कर दी थी, और हमने वमेन और नॉन मुस्लिम की डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे, और वो फाइल कर चुके थे। ये तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि हमसे सब कुछ ले गया था, और लिया कब था, क्योंकि वो डेट फाइल करने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी वो 24 दिसंबर था, और 24 दिसंबर को हमारे हक़ में स्टे मौजूद था। उसके बाद हमारे हक़ में स्टे आया था। कमीशन ने हमारा स्क्रूटनी रोकने के लिए अपने प्रोग्राम को शेड्यूल चेंज करके 13 जनवरी पे ले गया था, और 13 जनवरी को भी हमारी स्क्रूटनी नहीं की थी। जब निशान चला गया तो वो वो क्या